आज के मुख्य समाचार। मतदान के दौरान शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की विपक्षी बेंच सदन में ईडी के नारे गूंजे। डी.के. मित्तल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंध में एसबीआई और आईटी का छापा। मुंबई, महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में 3-4 जुलाई को मतदान के दौरान शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की विपक्षी बेंच सदन में ईडी के नारे से गूंज उठी। उपहास और ताने शिवसेना विधायकों के समूह पर निर्देशित किए गए थे, जिन्होंने 20 जून को विद्रोह किया था, जिससे तीन पार्टी का 31 महीने पुराने एनडीए गठबंधन का पतन हो गया। इसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 29 जून को किया था। 10 दिन बाद 30 जून को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक नई भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार ने शपथ ली, जिसने इसे हाल के दशकों में सबसे तेज राज्य राजनीतिक तख्तापलट में से एक बना दिया। विपक्ष के चिड़चिड़े मिजाज को भांपते हुए डिप्टी सीएम ने बाद में उनके साथ सहमति जताते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि अब वास्तव में एक ईडी सरकार, जिसमें ई से एकनाथ शिंदे और डी से देवेंद्र फडणवीस सत्ता में शामिल हैं। सितंबर 2019 में वापस ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में कथित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का नामकरण करते हुए एक बयान जारी करके अपना ईडी गिरा दिया था। अचंभित पवार ने अपनी प्रगति में ईडी के प्रेम संदेश को लिया और खुद को आत्मसमन किया। ईडी कार्यालय में खुद ब खुद रिपोर्ट करने के लिए तैयार हुए और शायद जांचकर्ताओं को एक शार्प लव बाइट दिया। पवार की ईडी यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार किए गए एनसीपी के हजारों कार्यकर्ताओं के संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत तत्कालीन भाजपा के नेतृत्व वाली सीएम फडणवीस सरकार घबरा गई। उन्होंने तुरंत तत्कालीन पुलिस आयुक्त को अपनी योजनाओं को छोड़ने के लिए नाराज पवार से मिलने और उन्हें मनाने के लिए प्रतिनियुक्त किया और उस मास्टर स्ट्रोक के बाद से 81 वर्षीय मराठा को ईडी ने नहीं बुलाया है, लेकिन हाल ही में आईटी विभाग ने उन्हें नोटिस भेजा है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद नवंबर 2019 के बाद महाराष्ट्र सहित गैर भाजपा शासित राज्यों में गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि उनके कई प्रमुख नेताओं को एक या कई केंद्रीय एजेंसियों की कड़ाई में तला जा रहा है। वास्तव में महाराष्ट्र एनडीए सरकार के दौरान केंद्रीय गुप्तचरों का पसंदीदा शिकारगाह बन गया था और गठबंधन के तीन सहयोगी छतों से चिल्ला रहे थे कि कैसे भाजपा ने ईडी, आईटी, सीबीआई, एनसीबी को आतंकित करने और उन्हें चुप कराने के लिए छोड़ दिया है। हालांकि सीधे चेहरे पर मुस्कान छिपाते हुए भाजपा नेताओं ने सभी आरोपों को हवा में खारिज कर दिया और केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र रूप से जांच में लगी रहीं। पिछले कुछ वर्षों में 1 दर्जन से अधिक शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस नेताओं को सूक्ष्म जांच के दायरे में देखा गया है, जो राजनेताओं, उनके राजनीतिक करियर और पार्टियों और यहां तक कि पूरी राज्य सरकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब तक निशाने पर लिए गए पूर्व सीएम ठाकरे के साले श्रीधरन पाटनक, बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के करीबी सहयोगी, जबकि पूर्व मंत्री अनिल परब ईडी कार्यालय के अंदर और बाहर बंद थे। उनकी सरकार जून के अंत में ढह रही थी। राकांपा में पूर्व डिप्टी सीएम, नए नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार, 4 पूर्व मंत्रियों अनिल देशमुख, नवाब मलिक, प्राजक्ता तनपुरे और एकनाथ खड़से के करीबी रिश्तेदार थे। अंतिम एक भाजपा से राकांपा में जाने और कई और राडार पर आने के बाद उन्हें ईडी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कुछ कांग्रेसी नेताओं को उनके खिलाफ शिकायतें हैं, हालांकि एजेंसियों ने अभी तक उनका पीछा नहीं किया है। पूर्व कांग्रेस मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद कोई पूछताछ नहीं हुई और वह अच्छी नींद का आनंद ले रहे हैं। एनडीए के पतन के बाद राजनीतिक बड़बड़ाहट यह संकेत दे रही थी कि कुछ शीर्ष विद्रोही और 2 दर्जन से अधिक विधायक जो एक साथ झुंड में थे, कथित तौर पर एक या एक से अधिक एजेंसियों के लेंस के तहत थे। कुछ बागी विधायकों ने जांच एजेंसियों के लगातार हमले से उन्हें बचाने में विफलता के लिए एनडीए नेताओं पर भी उंगली उठाई है और भाजपा के साथ गठबंधन करना सुरक्षित महसूस किया है। पवार ने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्पीड़न की शिकायत की थी, संभवतः जांच संगठनों की भयानक प्रतिष्ठा का एक संकेतक, जिन्हें अब विपक्ष के खिलाफ सबसे प्रभावी गोला बारूद के रूप में माना जाता है। नई दिल्ली, केंद्रीय जांच ब्यूरो और आयकर की एक संयुक्त टीम द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम एनबीसीसी के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक के घर पर तलाशी चल रही है। डी.के. मित्तल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंध में
वह हाल ही में निगम से सेवानिवृत्त हुए हैं। दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ एनबीसीसी निर्माण क्षेत्र में अग्रणी है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि एक टीम ने नोएडा के सेक्टर 19 में पूर्व अधिकारी मित्तल के घर पर तलाशी ली। सीबीआई ने आय के ज्ञात स्रोतों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। नकदी और जेवर बरामद किए हैं। देर रात शुरू हुई तलाशी के दौरान एजेंसियों ने भारी मात्रा में नकदी और जेवर बरामद किए हैं। दावा किया गया है कि 1 करोड़ रुपए की नकदी और इतनी ही राशि के आभूषण बरामद किए गए हैं। टीमें अधिक नकदी और अघोषित निवेश, बैंक लॉकर और बैंक खातों की तलाश कर रही हैं। सीबीआई ने मामले की जानकारी आयकर विभाग को दी है, जिस पर आज सुबह आयकर अधिकारियों की एक टीम भी मौके पर पहुंची।